So, welcome back on topic chapter 6 structuring literature review, and it is the third lecture in this series. So, यहाँ पे एग्जाम्पल से शुरू हो रहा है. इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर लिटरेचर रिव्यू के लिए, मतलब जो एक पर्टिकुलर उनका थीसिस का टॉपिक था उसके हिसाब से कैसे उन्होंने अपने रिव्यू लिटरेचर को स्ट्रक्चर किया. वहाँ से हमें कुछ आइडिया मिलेगा बाय लुकिंग एट द एग्जाम्पल्स कि हम अपने थीसिस में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, राइट. तो एक एग्जाम्पल है कि उसके बारे में एग्जाम्पल 6.3 है, प्लानिंग योर लिटरेचर रिव्यू, राइट. This example shows how a researcher planned and developed his argument for one section of literature review. इसमें क्या है, इसमें बता रहा है कि कैसे एक रिसर्चर ने प्लान किया और डेवलप किया his argument, अपने आर्गूमेंट को डेवलप किया फॉर वन सेक्शन ऑफ लिटरेचर रिव्यू, एक सेक्शन का, राइट. उसमें एंड इज फ्रॉम साइकोलॉजी पीएचडी स्टूडेंट, पीएचडी थीसिस है. ये जो एग्जांपल जो है वो साइकोलॉजी का पीएचडी थीसिस है. फर्स्ट साइटेड इन चैप्टर 1 एग्जांपल 1.6. इस आर्टिकल को इस बुक में सबसे पहले इन्होंने साइट किया था चैप्टर 1 में एज ए एग्जांपल 1.6 में. इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंटेंट पेज of this thesis shown in chapter 1, we saw how the literature review was introduced in the first chapter. तो फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने क्या बताया था कि जो एग्जाम्पल दिया था उसमें बताया कि हाउ लिटरेचर रिव्यू वाज इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट चैप्टर. मतलब इसके थीसिस में फर्स्ट चैप्टर में इसने रिव्यू लिटरेचर इंट्रोड्यूस करा था एंड was then revisited in different places throughout the thesis. मतलब फर्स्ट चैप्टर में इसने स्टार्ट किया अपना रिव्यू लिटरेचर और उसके बाद अपने पूरे थीसिस में अलग अलग प्लेसेस पे उसने रिव्यू लिटरेचर को रेफरेंस किया था. दिस इज अपीयरिंग बिफोर रेलिवेंट स्टडीज. और ये जो इसका जो रिव्यू लिटरेचर जो अपीयर हुआ था इट इज बिफोर रेलिवेंट रिसर्च स्टडीज. मतलब कि उसका जो पीएचडी का जो थीसिस जो था वो उसके कई पार्ट्स होंगे, कई क्वेश्चन को उसने एड्रेस किया होगा. तो जिस क्वेश्चन को एड्रेस किया था उसके ही आसपास उसने उसका रिव्यू लिटरेचर रखा जब उस पर्टिकुलर कंटेंट को डिस्कस कर रहा था. तो और फर्स्ट इंट्रोडक्शन रिव्यू लिटरेचर का उसने कहाँ पे किया, आपका इंट्रोडक्शन में. अब बोल रहा है कि द प्लान इज रिप्रोड्यूस्ड इन टेबल 6.2, राइट. कैसे उसने प्लान किया और अपने आर्गुमेंट डेवलप किए. तो जो प्लानिंग जो करी थी वो प्लानिंग जो है वो टेबल 6 में दी हुई है. वाज क्रिएटेड फॉर ए सेक्शन ऑफ द रिव्यू लिटरेचर ऑन गोल अचीवमेंट विच अपीयर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ वेब चैप्टर 3. मतलब वहां पे उसने क्या कर रहा है ये कि जो प्लान जो है, जो उसने प्लान बनाया था उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं टेबल 6.2 में. आगे टेबल 6.2 मिलेगा जिसमें उसने कैसे प्लान डेवलप करा वो हमें देखने का मौका मिलेगा. एंड ये क्रिएट किसके लिए क्या था ये प्लान, इट वाज क्रिएटेड फॉर सेक्शन ऑफ द लिटरेचर रिव्यू ऑन गोल अचीवमेंट. गोल अचीवमेंट पे रिव्यू लिटरेचर किया था which appeared at the beginning of web chapter 3. मतलब उसके थीसिस में एक चैप्टर था वेब चैप्टर 3, उसमें एक था सबसेक्शंस जो था वो गोल अचीवमेंट था. उसके लिए उसने प्लान जो किया वो प्लान टेबल 6.2 में दिया हुआ है. तब चैप्टर 3 के इसमें इस सेक्शन में गोल अचीवमेंट सेक्शन में उसने रिव्यू लिटरेचर जाके लिखा है उस प्लान से बेसिकली. इज इट क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? ओके फाइन. बिफोर टू स्टडीज इन्वेस्टिगेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल गोल ऑन गोल अटेनमेंट.
मतलब ये दो स्टडी को उसने अपने थीसिस में डिस्क्राइब किया है, राइट, कि गोल अचीवमेंट पे, गोल अटेनमेंट पे, कि दो स्टडी को देखो लिख रहा है ना कि बिफोर टू स्टडीज इन्वेस्टिगेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल गोल ऑन गोल अटेनमेंट। मतलब पर्सनल गोल का रोल क्या है किसी भी गोल को अटेन करने में, उस स्टडीज को डिस्क्राइब करने से पहले उसने गोल अचीवमेंट वाले चैप्टर में रिव्यू लिटरेचर दिया है, और उसी के लिए प्लान जो बनाया वो टेबल 6.2 में दिया हुआ है। ओके, अभी हमें क्या इसमें लर्न करना है, हमें यही लर्न ही करना है कि प्लानिंग कैसे करनी है रिव्यू लिटरेचर लिखने के लिए। करेक्ट। नाउ he said the review literature discusses the wide variety of goal theory, मतलब डिफरेंट टाइप की जो गोल अटेनमेंट की जो थ्योरी है, वो थ्योरी जो है उससे रिलेटेड रिव्यू लिटरेचर है। ये रिव्यू लिटरेचर डिस्कसेस वाइड वैरायटी ऑफ गोल थ्योरीज एंड विच इन्फ्लुएंस द फोकस ऑफ एम्पेरिकल स्टडीज। और वो गोल थ्योरी जो है वो जो भी एम्पेरिकल स्टडी कर रहा है उसको, उसके फोकस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मतलब फोकस को इन्फ्लुएंस कर सकती है मतलब उस थ्योरी के बेसिस पे आप उसका गोल जो एम्पेरिकल स्टडी जो है उसको आप एनालिसिस कर रहे हो। मतलब उस थ्योरी के बेसिस पे आपने डेटा कलेक्शंस किया होगा, आपने पूरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन करी होगी, राइट। इसलिए ये बोल रहे हैं कि वो जो थ्योरी जो है कैन इन्फ्लुएंस द फोकस ऑफ एम्पेरिकल स्टडीज, राइट। आगे चले, यहां तक का तो ठीक है। ओके, अब देखो ये प्लानिंग इसने कैसे करी। टेबल 6.2 में एन एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ ए रिव्यू लिटरेचर, सेक्शन टाइटल है मॉडल्स ऑफ गोल अचीवमेंट। यहाँ पे दो कॉलम बनाया, आर्गुमेंट स्टेप्स और दूसरा रेलेवेंट रेफरेंस का। आर्गुमेंट स्टेप में क्या दिखा, लिमिटेड प्रीवियस रिसर्च ऑन कंपैरिजन ऑफ गोल थ्योरी। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है, आर्गुमेंट क्या दे रहा है इसका, जो अपने थीसिस में डेवलप करने के लिए, कि गोल से रिलेटेड जो थ्योरी है, गोल थ्योरी, वो भी उस पे भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिसर्च हुए हैं, कि जो गोल थ्योरी जो बोलती है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है, राइट, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो स्टडीज जो हुई है वो लिमिटेड नंबर की हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्टडी नहीं है। सो दैट इज हिज आर्गुमेंट, करेक्ट। ये ऐसा मुझे हम बोले ना कि भाई बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुई है, तो ये मेरा आर्गुमेंट है ना, हम उसी बेस पे हम बोलना चाहते हैं कि मैं खुद स्टडी करना चाहता हूं, तो उसके सपोर्ट में वो ये रेफरेंस लेकर के आ रहा है कि देखो जी हमने ढूंढा और सिर्फ इतनी ही स्टडी हमको मिली थी। ओके, इज इट क्लियर। तो ये आर्गुमेंट हुआ, उसका सपोर्ट एविडेंस आ गया, राइट। अब एक तो इसने ये दिखा दिया आपको कि लिमिटेड नंबर थे। दूसरा आर्गुमेंट उसका क्या है अपने स्टडी करने का, कि इंट्रोड्यूस रूबिकॉन मॉडल एक्शन फेज एज ए मीन्स ऑफ कैटेगराइजिंग गोल थियरी, प्री डिसीजनल्स, क्या लिखा, प्री रिएक्शनल है नहीं, प्री एक्शनल, एक्शनल, उसके बाद देगा प्री डिसीजनल एक्शन फेज, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, मॉडल्स ऑफ गोल सेटिंग, राइट। ये अलग अलग थ्योरी की बात बोल रहे हैं। यहां बोला कि इंट्रोड्यूस रूबिकॉन मॉडल एक्शन फेज, राइट, एज ए मीन्स ऑफ कैटेगराइजिंग गोल थ्योरी। तो यहाँ पे दूसरा जो लेकर के आ रहा है यहाँ पे, कि एक मॉडल की बात कर रहा है, जो मॉडल जो है वो उसकी गोल की थ्योरी को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता है। उससे रिलेटेड अगेन उसने एक सपोर्ट दिया कि ये दो रेफरेंस है जहां से इसको, जो भी आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट है ना बेसिकली कि ये मॉडल इसको कैटेगराइज करता है, तो उसका सपोर्ट कहां से मिला, ये दो स्टडी से। आप समझ रहे। फिर यहां पे बोला प्री डिसीजनल, इसकी बात करिए। अब देखो ये दो तीन मुझे लग रहा है कि ये तीन पार्ट जो है शायद इसका है,
ये फॉर्मेटिंग से ना कुछ बहुत तो उतना क्लियर नहीं हो रहा, बट आई बिलीव कि ये यहाँ तक का पार्ट जो है वो इससे रिलेटेड है, करेक्ट ना? है ये, और ये जो है प्री डिसीजनल एक्शन फेज थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर मॉडल गोल सेटिंग जो है वो इसका है, राइट? पता नहीं ये इसका है या कुछ ऐसा, मतलब ऐसा बता रहा है, नीचे वाला का ये है ना, ठीक है। तो प्री ओके, इट इज लाइक दिस इसका ये है, ओके फाइन। सो थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर मॉडल ऑफ गोल सेटिंग, उसका एग्जांपल इससे रेफरेंस से दे दिया। फिर यहाँ पे दिखाया कि प्री एक्शनल फेज थ्योरी ऑफ सेल्फ रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन, ये दो पार्ट के लिए ये बोल रहा है, राइट? और ये इम्प्लीमेंटेशन के इंटेंशन से रिलेटेड जो थ्योरी है वो ये है, राइट? तो जो कैटेगराइजेशंस किया डिफरेंट हर कैटेगराइजेशंस के ऊपर जो डिफरेंट टाइप्स की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड जो लोगों ने काम किया है उसका उसने रेफरेंस यहाँ पे दे दिया जहां से उसने पढ़ा था, राइट? उसके बाद क्या है, एक्शनल फेज की बात कर रहा है, राइट? एक्शनल फेज में वो सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, स्ट्रेंथ है और इमोशंस है, राइट? इससे रिलेटेड चीजें जो हैं इसको यहां से मिल रही हैं। और लास्ट में लिखा सोशल इन यूएंस, पता नहीं क्या होता है, परफॉर्मेंस फीडबैक, राइट? ये इससे रिलेटेड जो है वो रेफरेंस जो है उसके पास ये अवेलेबल है, ओके? तो बेसिकली वो किया क्या, यहाँ पे देखो एक सेक्शन जो था वो गोल अचीवमेंट था। गोल अचीवमेंट से रिलेटेड उसने जितने पेपर पढ़े उसमें से उसको बात समझ में आई कि भाई लिमिटेड थ्योरी एग्जिस्ट करती है, उसका प्रूफ उसने दिखा दिया। दूसरा बोला एक मॉडल है जो थ्योरी को डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज करती है, मतलब थ्योरी जो है इससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको कैटेगराइज करने के लिए एक मॉडल है, और जितने तरह के कैटेगराइजेशंस है उस कैटेगराइजेशंस में ये काम हुए हैं, करेक्ट? और उसका जो है उसने एक एग्जाम्पल दे करके वहां पे रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया। फिर उसने बताया कि सोशल में इसका परफॉर्मेंस फीडबैक क्या है, वो उससे रिलेटेड ये यहां पे दिया। जो गोल अचीवमेंट की थ्योरी है उसके मॉडल्स, एक मॉडल बनाया कि उसको कितने डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है वो, और एक सोशल परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, इससे रिलेटेड उसको डेटा मिला था, ठीक है? मोटा मोटी बात, ओके फाइन। नाउ यहाँ पे सोर्स दिया, ये तो कॉपीराइट बचाने के लिए कहाँ से लिया, वो सारा एक्नॉलेज किया, जो एक्नॉलेजमेंट का पार्ट है हमें करना होता है। नाउ अब क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल पैटर्न फॉर दिस सेक्शन ऑफ द रिव्यू इट इन्वॉल्व्ड ए कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट अप्रोच। देखो क्यों कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट अप्रोच, मतलब यहाँ पे इसने ये बताया कि ये अलग अलग है ना, ये जो फेजेस पे बेस्ड थ्योरी, उसको यहाँ पे वो कंपैरिजन में लेके जा रहा है। द डायग्राम ऑफ ए पैचवर्क फ्रॉम फिगर 6.2 डिपिक्ट्स इट वेल विथ ईच पैच रिप्रेजेंटिंग ए डिफरेंट गोल स्ट्रेटेजी। तो जो वहां पे एक पैच वाला नहीं दिया था कि अलग अलग पैच बना दो और ये कर दो, तो अलग अलग पैच, एक एक पैच जो था वो अलग अलग थ्योरी को ये जो कैटेगराइज किया उसको एक्सप्लेन कर रहा था। तो इस ढंग से इसकी प्लानिंग उसने कर ली। नाउ ये था आपका प्लानिंग के बारे में कि कैसे प्लानिंग करते हैं रिव्यू लिटरेचर के लिए। उसके बाद एक टास्क की बात करता है, टास्क 6.1 स्ट्रक्चरिंग योर ओन रिव्यू। अब वो बोल रहा है कि आप एक्सरसाइज इस टाइप का एक कर सकते हो, क्या, ट्राई एक्टिविटीज बिलो इन रिलेशन टू योर होल लिटरेचर रिव्यू और 1 और 2 सेक्शन ऑफ इट। अब जैसे मान लो कि आपके भी थीसिस में देखोगे तो आपके कई सेक्शंस बन रहे हैं, तो हर सेक्शंस में आपका एक एक उसके लिए रिव्यू लिटरेचर होएगा, करेक्ट? तो जैसे ये प्लानिंग किया वैसे ही आप भी प्लानिंग कर सकते हो कि जब आप उस सेक्शन के लिए ढूंढ रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, राइट? जैसे एक आर्टिकल पढ़ा
तो वहां से आपका कौन सा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट जो है जनरेट हो रहा है वो वहां डाल करके, और अदर आर्टिकल मिलता है तो वैसे ही रेफरेंस कॉमा करके डाल सकते हो आप। इज इट ओके? ओके फाइन। तो ये बोल रहा है कि एक एक्टिविटी बता रहा है, ट्राई द एक्टिविटीज बिलो इन रिलेशन टू योर होल लिटरेचर रिव्यू और 1 और 2 सेक्शन ऑफ इट। पहले बोला कि ड्रॉ ए पिक्चर विच रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ योर ओन लिटरेचर रिव्यू। मतलब आप किस तरह का पैटर्न यूज करना चाह रहे हो, पैचवर्क टाइप का यूज करना चाह रहे हो, या फनेलिंग यूज करना चाह रहे हो, या लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट, क्लोजअप यूज करना चाह रहे हो, राइट? एक और कौन सा था? 4 था, 4 डायग्राम था उसमें। ओके, सो कंपेयरिंग और कॉन्ट्रास्ट वाला था, करेक्ट? तो किस में वो बोल रहा है कि किस टाइप का आप रिव्यू लिटरेचर लिखना चाहते हो। तो पहले तो बोल रहा है ड्रॉ ए पिक्चर विच रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ योर ओन लिटरेचर रिव्यू। और पढ़ोगे तभी जाके पता चलेगा कि मैं कौन सा मॉडल इसमें से चूज करूं। जब रिव्यू लिटरेचर बन के आ जाएगा तब, मतलब सारा पढ़ने के बाद जाके पता चलेगा। दूसरा बोला कि फिल इन टेबल आउटलाइनिंग द स्टेप्स ऑफ द आर्गुमेंट दैट यू इंटेंड टू फॉलो इन योर रिव्यू। मतलब आप अपने रिव्यू में कौन कौन से आर्गुमेंट से स्टेप्स बनाओ और किस वे में आप फॉलो करना चाह रहे हो वो एक आउटलाइन करो उसको। तो बेसिकली वो दो वही टेबल बनाना है, एक तरफ आर्गुमेंट लिखना, उसका रेफरेंस करना है, और फिर इधर के आर्गुमेंट ऊपर नीचे तो हो सकते हैं लेफ्ट साइड वाले, राइट? गिव सपोर्टिंग रेफरेंसेस, करेक्ट, and specific page numbers for each argument step. You will add to these references gradually over the time as your reading progresses. जैसे मान लो कि पहले दिन ही आप टेबल बना लो, फर्स्ट आर्टिकल जब पढ़ोगे तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा, तो रेफरेंसेज आपका एक ऐड होएगा। फिर दूसरा आर्टिकल पढ़ोगे तो वो इसी किसी ग्रुप में जा करके ऐड होएगा, लाइक दैट। तो वो एक फाइनल टेबल होगा, जैसे जैसे आप आर्टिकल पढ़ते जाओगे उसमें ऐड होता जाएगा उस टेबल में। मतलब वो एक ड्राफ्ट से जाकर के एक फाइनल फॉर्म में जाकर के आपका टेबल जो होगा वो अपीयर होएगा। ठीक है, क्लियर? आगे चलो। गुड। अब बोल रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड द लिटरेचर रिव्यू। इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू में क्या रिलेशनशिप है? तो यहाँ पे बोला अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ लिटरेचर into your dissertation or thesis is to consider is the relationship between the reference cited in the introduction and those cited in the literature review। मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास दो सेक्शंस बन रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन का बन रहा है और दूसरा सेक्शन जो बन रहा है वो लिटरेचर रिव्यू का बन रहा है। तो दो चैप्टर बना। तो वो बोल रहा है कि जो आपने रेफरेंसेज इंट्रोडक्शन में साइट करे और लिटरेचर रिव्यू में जो रेफरेंस साइट करे हैं उस दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो समझना, ये कंसीडर करना, यही बोल रहे हैं। तो कंसीडर, क्या कंसीडर करना है? इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेफरेंस साइटेड इन द इंट्रोडक्शन एंड दोज साइटेड इन द लिटरेचर रिव्यू। In some fields such as medicine, the introduction is a long chapter which includes the literature review। मतलब मेडिसिन में ये एक ही चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन जनरली, और उसमें लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो इंट्रोडक्शन में ही इंक्लूडेड होता है और ये लंबा चैप्टर होता है। इन सम फील्ड सच एज, अगेन मेडिसिन में भी, मेडिसिन द इंट्रोडक्शन इज ए लॉन्ग चैप्टर, ठीक है, विच इंक्लूड however in many other disciplines you are likely to have a separate introduction followed by the literature review। मतलब दोनों तरह की चीजें आपको मिलेगी, एक ही इंट्रोडक्शन मिलेगा जहां पे खुद उसके अंदर ही रिव्यू लिटरेचर आ जाएगा, या दूसरे फील्ड में इंट्रोडक्शन अलग होगा चैप्टर और रिव्यू लिटरेचर अलग होगा। हम लोग जनरली यहाँ पे अलग अलग रखते हैं, इंट्रोडक्शन अलग चैप्टर होता है हमारा, रिव्यू लिटरेचर अलग चैप्टर होता है, ठीक है? इफ अनसर्टेन अबाउट द बेस्ट अप्रोच टू अडॉप्ट, मतलब यदि आपको ये डाउट है कि भाई इंट्रोडक्शन के साथ ही मुझे रिव्यू लिटरेचर लिखना है या अलग अलग लिखना है, तो बोल रहा है कि कंसल्ट, यू कैन क्लियरिफाई द कन्वेंशन एंड एक्सपेक्टेशन इन योर फील्ड बाय कंसल्टेशन विथ योर सुपरवाइजर।
तो वहां से पता चल जाएगा, जैसे हमने बता दिया कि भाई हमारे यहाँ तो अलग अलग होता है। एंड बाई लुकिंग एट प्रीवियस डिजिटेशन थेसिस इन योर फील्ड, यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो। Some of the multiple purposes of the literature review which were referred to in chapter 2 of this book may be partially or fully realized in the introduction। मतलब ये बोल रहा है कि इंट्रोडक्शंस में आपको कि जो मल्टीपल पर्पस जो रिव्यू लिटरेचर के जो थे वो उसमें से पूरा या कुछ पार्ट जो है उसके आंसर जो होंगे वो इंट्रोडक्शंस में हम इंक्लूड करेंगे, राइट? ठीक है, These purposes are repeated here। अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ पे हम सिर्फ वो मल्टीपल पर्पस जो है रिपीट कर रहे हैं। एटलीस्ट रिपीट करते करते हम लोगों को थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगा, नथिंग बैड, राइट? It's repeated here as a reminder of the variety of reason for which we include references to the work of others in research writing। रिसर्च राइटिंग में हम लोग क्यों दूसरे का आर्टिकल जो है वो इंक्लूड करते हैं, रीजन फॉर विच वी इंक्लूड द रेफरेंस टू द वर्क ऑफ अदर्स, क्यों करते हैं वो रीजन हमें समझ में आ जाएगा। सो क्या क्या रीजंस हैं एक बार देखते हैं। टू प्रोवाइड ए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर योर रिसर्च, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करने के लिए हम लोग रिव्यू लिटरेचर यूज करते हैं। तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है आप इंट्रोडक्शंस में लिख सकते हो और वहां पे आप रेफरेंस जो है जो भी आपने इकट्ठा किया वो डाल दो इंट्रोडक्शन में। दूसरा, इट इज टू गिव an overview of the current context in which your research is situated by referring to contemporary debates, issues and questions in the field। मतलब वो बोल रहे हैं अगेन आप करंट कॉन्टेक्स्ट में जहां पे आपका रिसर्च सिचुएटेड है, राइट, वो उसके बारे में आप ओवरव्यू दे सकते हो। और वो उसके लिए एग्जाम्पल रेफर कहाँ से करोगे? कंटेम्पररी डिबेट्स, मतलब अभी रिसेंटली जिन बातों पे डिबेट्स चल रहा है, राइट, उसको साइट करके, या इश्यूज कोई मतलब हैं, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो है जो फील्ड में आंसर नहीं है वो उनको आप लिख करके कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो एक ओवरव्यू लिखने के लिए आप फिर लिटरेचर रिव्यू ले सकते हो जहां पे आपका रिसर्च सिचुएटेड है उसके आसपास की बात करने के लिए। दूसरा, उसके बाद टू डिस्कस रेलिवेंट थियोरीज एंड कॉन्सेप्ट विच अंडरपिन योर रिसर्च, मतलब कि रिव्यू लिटरेचर का यूज आप कर सकते हो डिफरेंट रेलिवेंट थ्योरीज कौन कौन सी अवेलेबल है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं जो आपके रिसर्च से रिलेटेड हैं, उसको साइट करने के लिए आप यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। टू इंट्रोड्यूस रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए रिव्यू लिटरेचर का सहारा ले सकते हो। एंड प्रोवाइड डेफिनेशन टू क्लेरिफाई हाउ टर्म्स आर बीइंग यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर रिसर्च, मतलब कोई भी टर्म्स आप यूज कर रहे हो तो हमने उसमें भी बताया था कि अलग अलग टर्म्स जो रीडर को नहीं पता होगा उसको इंट्रोड्यूस करो कि भाई ये टर्म के लिए हम ये चीज यूज करने वाले हैं, तो इस आर्टिकल में ऐसे टर्म्स यूज हुए हैं, समथिंग लाइक दिस। तो उस टाइप की भी चीज एग्जांपल्स लेकर के आप इसको इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो, राइट। टू डिस्क्राइब रिलेटेड रिसर्च इन द फील्ड एंड शो हाउ योर वर्क एक्सटेंड्स और चैलेंज दिस, मतलब उसके लिए भी कि रिलेटेड रिसर्च जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से रिसर्च हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, दिखाने के लिए कर सकते हो कि आप उसको एक्सटेंड करो, उस वर्क को एक्सटेंड कर रहे हो या उसको चैलेंज कर रहे हो। चैलेंज करना मतलब उसको गलत प्रूव करना, आपको लगता है कि नहीं जी ये सही नहीं बात है, हम दूसरा स्टडी करना चाहते हैं, आई डू नॉट एग्री विथ दिस, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हो दिस, और या आप एड्रेस कर सकते हो कुछ जो गैप अवेलेबल है प्रीवियस वर्क में, उसके लिए आप काम कर रहे हो, तो वहां उस बात के लिए आप रिव्यू लिटरेचर का ही सहारा ले सकते हो और उसको इंट्रोडक्शंस में रख सकते हो। तो इतनी सारी बातें जो हैं इंट्रोडक्शंस के पैराग्राफ बन सकते हैं आपके। टू प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट करता है उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस क्या है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, वो रिव्यू लिटरेचर से ले सकते हो। और इश्यूज विच योर रिसर्च इज एड्रेसिंग, या कौन सा इश्यूज जो आपका रिसर्च जो है एड्रेस करने वाला है, देयर बाय अंडरलाइंग इट्स सिग्निफिकेंस, तो
करता हूँ, इसका मतलब है कि जो भी इशू जो अवेलेबल है वो सॉल्व नहीं है, तभी वो इशू है, उसको आप सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपका स्टडी का सिग्निफिकेंस भी वही है कि आपके प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। करेक्ट? तो इन सारी चीजों को आप यूज कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में। If adopting a conventional structure for your thesis or dissertation, where in the final version of the paper you have an introduction that is followed by one or more chapters which constitute the review literature. यदि बोल रहा है कि यदि आप ये कन्वेंशन अडॉप्ट कर रहे हो अपने थीसिस के लिए, जहाँ पे फाइनल वर्जन जो है पेपर का, वेयर इन द फाइनल वर्जन ऑफ योर पेपर, उसमें क्या होता है, यू हैव एन इंट्रोडक्शन, उसके बाद जाके फॉलोड बाय वन और मोर चैप्टर्स व्हिच कंस्टिट्यूट द रिव्यू लिटरेचर. There will be references to the source of information and related research in both these parts. तो ये बोल रहा है कि आप रेफरेंसेस जहाँ से आपने लिए थे वो इसमें जाकर के साइट करोगे, राइट? दोनों में साइट करना पड़ेगा, करेक्ट ना? इंट्रोडक्शन में भी होगा और आपका रिव्यू लिटरेचर में भी होगा, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद वन और मोर चैप्टर्स जो हैं वो किसके हैं? रिव्यू लिटरेचर. ओके, सो बोल रहा है एज सजेस्टेड अबव इट कैन समटाइम्स बी डिफिकल्ट टू डिसाइड, ये डिफिकल्ट हो सकता है डिसाइड करना, विच रेफरेंस टू इंक्लूड इन द इंट्रोडक्शन, कौन सा रेफरेंस जो है मैं इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करूं, और विच रेफरेंस रेफर टू इन द लिटरेचर, और कौन सा रेफरेंस जो है हम लिटरेचर रिव्यू में रखें, ये डिफिकल्टी हो सकती है. रिसर्चर्स मेक इंडिविजुअल डिसीजंस, लोग अपना इंडिविजुअल डिसीजंस लेते हैं अबाउट हाउ टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन दीज टू पार्ट्स ऑफ द डिजिटेशन ऑफ थीसिस. मतलब बेसिकली इंट्रोडक्शंस में आपको क्या रखना है, रिव्यू लिटरेचर में क्या रखना है, और किसको कहाँ रेफरेंस करना है, वो उनके अपने इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं. बट समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट, समझ में नहीं आता कि इंट्रोडक्शन में रखूंगा रिव्यू लिटरेचर. Nevertheless, there are some general principles here regarding which purposes are likely to be filled in the different chapters. General guideline may be available as general principle. The discussion below offers suggestions which will help you decide how to differentiate between the content you decide to include in these initial chapters. तो आगे का डिस्कशन बोल रहा है, तो हो सकता है कि आपको उससे कुछ फायदा हो कि आप डिसाइड कर पाओ उस जनरल प्रिंसिपल के बेसिस पे कि कौन सी बात इंट्रोडक्शन पे रखनी है और किस चीज़ को हमें लिटरेचर रिव्यू में रेफरेंस करना है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलेगा. द इंट्रोडक्शन इज यूजुअली रिलेटिवली ब्रीफ कंपेयर्ड विद द रिव्यू लिटरेचर. एक बात तो ये है, ये एक फैक्ट है, ये याद रखने का है कि इंट्रोडक्शन इज यूजुअली रिलेटिवली ब्रीफ कंपेयर्ड विद द रिव्यू लिटरेचर. An approximate guideline to bear in mind is that introduction should be about 10% of the whole dissertation or thesis and the review literature 20%. एक चीज तो मतलब ये बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए इट शुड बी अबाउट 10% ऑफ द होल डिजिटेशन या थीसिस, और जो लिटरेचर रिव्यू जो है लिटरेचर रिव्यू 20% होना चाहिए. Right? In the introduction, it is common practice to provide. तो इंट्रोडक्शंस में हमें क्या क्या प्रोवाइड करना है, वो ये प्रोवाइड करना है ब्रीफ हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट फॉर द रिसर्च. एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है और कंटेम्प्रेरी मतलब अभी रिसेंट जो चल रहा है कॉन्टेक्स्ट कि क्या चल रहा है अभी रिसर्च में, वो प्रोवाइड करना. दूसरा इंट्रोडक्शंस में क्या प्रोवाइड करेंगे हम, कंसाइज रेफरेंस टू रिसर्च ऑलरेडी कैरिड आउट इन द फील्ड. मतलब जो अभी इस हमारे फील्ड में जो भी रिसर्च हो चुकी है उसके कंसाइज इंफॉर्मेशन हम उसमें प्रोवाइड करेंगे. राइट? उसके बाद बोल रहा है कि एन आउटलाइन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ गैप लेफ्ट बाय द प्रीवियस रिसर्च और एन इशू दैट नीड्स रिजॉल्विंग. मतलब बोल रहा है कि एक आउटलाइन आपको प्रोवाइड करना है अपने रिसर्च प्रॉब्लम्स का कि जहाँ पे दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड, मतलब जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं
एज ए रिजल्ट ऑफ गैप, मतलब आप गैप दिखाओगे कि प्रीवियस स्टडी जो हुई है उसमें ये गैप अवेलेबल है और ये इशू है, एक पर्टिकुलर इशू को दिखाओगे जो दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व। ये चीज लिखना होता है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद जस्टिफिकेशन फॉर द प्रपोज्ड मेथड, जो भी आप मेथड प्रपोज कर रहे हो कि मतलब ऐसे मेरा सॉल्यूशन होगा ये प्रॉब्लम्स का, तो उसके जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना कि आप ऐसा क्यों सोचते हो। उसके बाद एन आउटलाइन ऑफ द कंटेंट ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स इन द डिजिटेशन और थीसिस। उसके बाद लास्ट जो है वो उसमें ये लिखते हैं कि आगे जब आप पढ़ोगे मेरे पूरे थीसिस में तो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो वही बोला एन आउटलाइन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डिफरेंट चैप्टर्स, मतलब इस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा थोड़ा बहुत, जैसे मटेरियल मेथड में आपको ये चीज मिलेगा, रिजल्ट में ये पर्टिकुलर चीज में, और डिस्कशन में हम ये पर्टिकुलर चीज डिस्कस करने वाले हैं, एंड देन वी आर कंक्लूडिंग व्हिच इज दैट समथिंग। इस टाइप की चीजें आपको इंट्रोडक्शन में ये इंक्लूड करनी है। ये स्लाइड जो है उसमें पर्पज से ये इम्पोर्टेंट है कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। Some of these purposes will be revisited more comprehensively in the review literature। मतलब यही जो पर्पस जो इंट्रोडक्शन का जो है यही चीज फिर दोबारा आ सकती है रिव्यू लिटरेचर में, लेकिन वो आएगी डिटेल में, समझे। फॉर एग्जाम्पल यू मे एक्सपेंड ऑन हिस्टोरिकल एंड कंटेम्पोररी कॉन्टेक्स्ट इन विच योर वर्क इज सिचुएटेड। मतलब आपने तो बोल दिया एक लाइन वहां पर कि भाई ये कमी है और उसके आर्टिकल साइड कर दिया और आप इस डायरेक्शंस में कमी जो है उसमें काम करना चाहते हो। रिव्यू लिटरेचर में आकर के वही स्टडी को कंटेम्पररी रिसोर्स जो है वो या जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसके बेसिस पर आपका थीसिस जो है बेस्ड होता है वो उसको आप डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो रिव्यू लिटरेचर में। ठीक है, ओके। You are also likely to identify and discuss the key theories, right? आप उसमें की थ्योरीज भी जो है आइडेंटिफाई कर सकते, मतलब आप पहले तो आइडेंटिफाई करोगे कि उसमें कौन कौन सी थ्योरी जो है वो मुझे जाकर